हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, इसमें एक्चुअली कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस पढ़ेंगे। कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सॉलिड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन पढ़ना है, और वो इलेक्ट्रिक कंडीशन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स, और एक होता है, एक क्या मैंने कहा, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। देयर इज नो इम्प्योरिटी इन दिस सेमीकंडक्टर। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इन प्योरेस्ट फॉर्म। इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सेम टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन दूसरा जो वेराइटी है, दूसरा जो टाइप है सेमीकंडक्टर का, दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि जो इम्प्योरिटी डाले हुए रहते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स नहीं रहते इसमें सेम टाइप के एटम्स भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है। तो कैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, कैसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है। अभी का वीडियो जो बन रहा है आप लोगों के लिए, ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कैसे बढ़ जाती है, वही मेन मुद्दा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आप ऐसा समझ लो, जो सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं या जर्मेनियम के क्रिस्टल होते हैं, इस टाइप के जो प्योर एलिमेंटल फॉर्म में जो क्रिस्टल रहते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं रहती। इसमें क्या होते हैं, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें जर्मेनियम रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। सिलिकॉन में जर्मेनियम नहीं रहेंगे, जर्मेनियम में सिलिकॉन नहीं रहेंगे। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग पढ़ते हैं। ये टॉपिक हम डाल दिए हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन जो बहुत बहुत लो टेम्परेचर होता है, जीरो केल्विन बहुत बहुत लो टेम्परेचर होता है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर जो है, खास के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? एक प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। मतलब जीरो केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं होती कि कंडक्शन बैंड में चले जाए। जीरो केल्विन पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं होती कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। मतलब उनके बीच जो एनर्जी का गैप है कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो केल्विन टेम्परेचर है, बहुत बहुत लो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है। जिस लो टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? एक इंसुलेटर की तरह। इस जीरो केल्विन पे कोई भी बैलेंस बैंड में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी ऊपर नहीं जा पाता है, कोई भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, जिसके वजह से एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर में जम जाते हैं। इसमें इतनी थर्मल एनर्जी रहती ही नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ जा सके, इतनी एनर्जी रहती ही नहीं है। जीरो केल्विन बहुत बहुत लो टेम्परेचर है, 0 डिग्री से भी ज्यादा है वो, है ना। तो ये निगेटिव टेम्परेचर की वजह से ये अभी इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा? इंसुलेटर बन जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जीरो केल्विन पे क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाएगा एट T = 0 केल्विन। लेकिन T टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ग्रेटर है किसी भी सेमीकंडक्टर का, अगर किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री से ज्यादा कर दूं, 0 केल्विन से ज्यादा कर दूं, या रूम टेम्परेचर पे मान लूं, तो अब ये सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है? कंडक्ट करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है ना। अब ये क्या बन जाएगा? सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब ये कंडक्टर नहीं बनेगा, अब ये सेमीकंडक्टर बन जाता है। कैसे वो समझिए। जब ये सेमीकंडक्टर्स
जब ये प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हो जाती है, या किसी लाइट की वजह से यहाँ पे अगर लाइट गिरेगी, एनर्जी आएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन की वजह से भी कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? ये यहाँ पे जाते हैं थर्मल एक्साइटेशन से कुछ एनर्जी कर देते हैं, थर्मल एनर्जी अगर इसका बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सीधा के सीधा कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब है कि वहां पे अब कंडक्टिविटी शुरू हो गई है। तो मान लीजिए 3-4 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के चले आए, एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह के 5 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कंडक्शन बैंड में आ गया, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो यहां से उड़ के आए हैं, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन उड़ के आए वहां वहां होल बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इतने सारे जगहों पे होल बन जाएगा, होल बन जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में आपको बताना है कि होल एक्चुअली होता क्या है। आई बात समझ में? होल का निर्माण कैसे होता है, होल का निर्माण कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। पहले इस चीज को समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में जो आते हैं, इसके वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये मूव करता है, ये हेल्प करता है कंडक्टिविटी बढ़ाने में। यही इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, यही इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाती है। लेकिन जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाती है। आई बात समझ में? वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाती, जब तक एनर्जी इतनी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, तब तक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग समझेंगे अब कि क्या ऐसी कहानी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। वही अब आगे चलते हैं हम लोग समझते हैं। ओके, ओके ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे एटम्स हैं, ठीक है, सबका ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। खास करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, सब में कितने होते हैं? 4 होते हैं। चाहे सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, सब में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, ठीक है, और भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई किया जा सकता है, 3p6, तो 4 और आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 और आने के लिए ये स्टेबिलिटी ग्रहण कर लेता है, फुल्ली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए सिलिकॉन का क्या है, ये क्या है? सिलिकॉन का एक एटम है, ठीक है। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक दूसरा एटम चाहिए, है ना। तो सेमीकंडक्टर है, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसका इंसुलेटर की तरह आता है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब है कि ये जो है इंसुलेटर, ठीक है, कुछ ना कुछ इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टीज आ रही है इसके अंदर में। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, उसी के साथ साथ एक यहां पर भी सिलिकॉन का एक एटम हम लोग रख देते हैं, ठीक आ रहा है समझ में बात? तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो शेयरिंग से देंगे। इनको भी जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन को, इनको भी एक इलेक्ट्रॉन, इनको क्या चाहिए एक्चुअली? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली अभी और जगह खाली है, p सबसेल में कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए टोटल, तो 4 और चाहिए। तो 4 फाइंड करने के लिए एक इससे ले लेगा, फिर एक क्या करेगा, यहां सिलिकॉन, यहां एक और सिलिकॉन का एटम है, तो ये भी यहां से क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। फिर यहां पर भी एक और सिलिकॉन एटम है, तो ये क्या कर देगा, यहां पर एटम फॉर्म कर लेगा। यहां पर भी सिलिकॉन है, तो ये भी क्या कर देगा, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है भाई? तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसको वैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो इसको हम वैलेंस बॉन्ड भी कहते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर में भी, ये जो मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया है, एक्चुअली होता क्या 3 डायमेंशनल होता है, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मैंने इसको 2 डायमेंशनल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक और सिलिकॉन एटम आएगा, फिर एक और सिलिकॉन आएगा, फिर एक और सिलिकॉन आएगा, इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ये क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? ये सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इनका मतलब शेयरिंग होना चाहिए, इनका शेयरिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम, फिर यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम, फिर यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम, फिर यहाँ पर भी एक सिलिकॉन एटम। इस तरह से सिलिकॉन एटम जो है एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और बनाएगा क्या यहाँ पर? तो ये बनाएंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। आई बात समझ में कि बन गया स्ट्रक्चर सिलिकॉन का। ऐसा ही जर्मेनियम का भी होता है, कुछ भी इंप्योरिटीज में डाली भी नहीं जाती है। बिना इंप्योरिटीज डाले हुए इसकी कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बिना इंप्योरिटीज डाले हुए। आई बात समझ में? तो समझिए क्या होता है। मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी हमने दिया रूम टेम्परेचर पे, किसी एनर्जी की वजह से या इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन की वजह से, या यहां पर एनर्जी हमने दिया है रूम टेम्परेचर पे 0 केल्विन से ज्यादा अगर टेम्परेचर है, ठीक है, या 0 डिग्री ज्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, या 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसे सिचुएशन में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी दी जाती है। क्या दी जाती है भाई? एनर्जी देगी तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो टूटने से होगा क्या? जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा इससे होगा क्या? तो ये यहां से कहानी शुरू होती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आ जा रहा है। ये है रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है वो समझिए कि अब जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उसे हम अगर बाहर करते हैं, मतलब हमने किसी एटम को आयोनाइज्ड कर दिया। नाउ द एटम इज आयोनाइज्ड एटम है वो, जिससे हमने बैलेंस सेल से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो एटम क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। तो ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है और इसी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है। किसकी वजह से बढ़ती है? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जैसे हम अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलेगा? ये जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आई हमने लिखा है ओनली ड्यू टू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट महसूस होती है, फील होती है, ठीक है। आई बात समझ में? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अब अप्लाई करते हैं तो ठीक है, इतनी करंट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से टूट के जा रहा है तो यहां क्या होगा? यहां बॉन्ड टूट जाता है, यहां बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। आई बात समझ में? टूटने के वजह से जो एटम आयोनाइज हुआ था वो आयोनाइज होकर के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनाएगा। टूटा, ये टूटने का मतलब क्या है कि यहां पे एक होल बन गया। क्या बन गया? एक होल। क्यों बना होल? ये होल क्यों बना? क्योंकि आयोनाइज हो गया। अब वो एटम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, मतलब एक एटम क्या हो गया? एक एटम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी थी कि रूम टेम्परेचर उतना प्रोवाइड करवा दिया। उतना प्रोवाइड कर दिया तो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना लूजली बॉन्ड है। तो सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम भी है। तो जर्मेनियम का
यहाँ पर जर्मेनियम जो है सिलिकॉन के ग्रुप में ही है और नीचे है ना, डाउन द ग्रुप है, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है, लेकिन ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में होंगे वो लूजली बॉन्ड टू न्यूक्लियस है, और लूजली बॉन्ड टू न्यूक्लियस है मतलब उनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, रिमूव होगा कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई, कंडक्शन बैंड में जा रहा है। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट महसूस होती है सेमीकंडक्टर्स में, प्योर सेमीकंडक्टर में। आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे होल की बात करते हैं। यहाँ पे जो होल है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आयोन जो बना हुआ है इस एटम का, अब इसके पीछे क्या कहानी है मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये होल है तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। अब ये अनस्टेबल सिचुएशन है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगा क्या, अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करेगा, होल किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, और स्टेबिलिटी देने के लिए यहां से बॉन्ड टूटना शुरू हो सकता है। यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके यहां पर जाएगा, और यहां जाने के बाद पहले जैसा ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। आई बात समझ में। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा, लेकिन फिर यहां पर बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने की वजह से इस जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस जगह पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस जगह पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट करके फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर जा रहा है, जिसकी मान लो चार्ज Q है, ये किधर जा रहा है भाई, ये इधर जा रहा है, मूवमेंट इसकी इधर है, होल्स की किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रॉन्स का किधर है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, इस बात को समझो कि इसमें जो जितने होल बनते हैं उतना ही रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, मतलब उतने होल वहां पे क्रिएट हो रहे हैं। मींस नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उतने होल भी क्रिएट हो रहे हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे जितने होल्स बन रहे हैं वो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अगर इस जगह पे अगर कोवैलेंट बॉन्ड टूटा था, हो सकता था यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था, यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता था, यहां से भी आ सकता था, यहां से भी आ सकता था, कहीं से भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी जा सकता था। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल वे में बताया कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था, इधर से भी आ सकता था, इधर से भी आ सकता था, इधर से भी आ सकता था। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एक्चुअली। मैंने इसको 2 डायमेंशनल वे में दिखाया है कि जो आपके समझ में आसानी से आ जाए। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल मान लेते हैं, है ना, लेकिन हमने दिखाया यहाँ पे 2 डायमेंशनल, है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है होल को खत्म करने के लिए, होल की पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, होल तो इधर जा रहा है, होल तो इधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी कुछ ना कुछ होगी होल की वजह से। IH है ना, IH जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, होल के मूवमेंट की वजह से इतना IH हो गया, ठीक है। तो इधर जो जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। तो इस तरफ भी इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस मूवमेंट, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, नॉट ड्यू टू दिस वैलेंस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बैलेंस बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं उनके वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, टोटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो हम लोग देख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो होगा सेमीकंडक्टर में, आई टोटल दैट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दो ही की वजह से होगा, ठीक है। ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये होल्स की वजह से। आई बात समझ में। ये प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस में इस तरह का घटना घट रही है, और ये इलेक्ट्रॉन से जो मूव कर रहे हैं इनका कोई योगदान है इलेक्ट्रिक करंट में। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं उन्हीं का
कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर अगर हाई करते हैं कंडक्टर्स का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अनलाइक द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी घट जाती है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। वो अलग कहानी है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर को आप अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, NH इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हाई करेंगे, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, और इसके इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ती है जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेसिस्टिविटी घट जाती है जब किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो आई बात समझ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेम्परेचर कुछ देने पे इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर कम होता है, जिसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, और कोई बात नहीं है। आई बात समझ में। अगर रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स का जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कम होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी थोड़ा सा कम होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी कम होती है। ये प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए, मान लो कहीं होल क्रिएट हो गया, ठीक है, कहीं मान लो होल क्रिएट हो जा रहा है, मान लो यहाँ होल क्रिएट हो गया, एनर्जी दिया, एनर्जी इधर से आया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। ठीक है, होल क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, फिर यही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मान लो ये हो सकता है कि यही इलेक्ट्रॉन, मान लो सिलिकॉन है यहाँ पर, ये यहाँ पे यहाँ जा सकता है, मतलब होल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मान लो होल यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है सो वही का वही रह जाए, है ना। फिर होल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, फिर होल यहाँ पे आ जाए और ये बॉन्ड हट जाए इस तरह से। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन होते होते ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे कोलाइड हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव्ड है इस होल से कंबाइन कर दे, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से एक रेट होता है क्या, जनरेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एक रेट है, मतलब जिस रेट एक रेट है, मतलब ऐसा रेट है जितने सारे जो रेट, मतलब क्या, इस रेट को क्या कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर रेट जिसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं उतने ही सारे होल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा रेट क्या है, दूसरी बात यहां पर क्या है, सिर्फ हमने आपको बताया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो मैंने बता दिया, लेकिन ये नहीं कहा आपसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम में स्टेट आता है, एट इक्विलिब्रियम, आप समझ सकते हो, एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, number of holes and electrons removed is equal to combination number of holes and electrons combination, दोनों का सेम रेट होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ, ये मैं लिखा भी बिना लिखाए भी समझा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड इलेक्ट्रॉन is equal to rate of combination of hole and electron, दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों का रेट सेम होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है प्योर इंट्रिंसिक सबस्टेंसेस में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर सबस्टेंसेस में। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्चुअली हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके वजह से लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते। इतनी कम होती है कि उसे हम क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकते, उसकी इलेक्ट्रिविटी इतनी कम होती है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब होता है इम्प्यूरिटी डालना। डोपिंग टेस्ट जो एथलेटिक्स को या फिर स्पोर्ट्समैन को डोपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। डोपिंग का टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो डोपिंग टेस्ट में क्या होता है, उनका टेस्ट होता है कि अल्कोहल लिए हुए हैं क्या नार्कोटिक्स ड्रग कुछ लिए हुए हैं, फिर जाके स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो नार्कोटिक्स जो टेस्ट होता है उसमें डोपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट क्या रहता है प्लेयर्स का, स्पोर्ट्स पर्सन का, कि ये ड्रग्स लेकर के स्पोर्ट्स वाला काम किया था या बिना ड्रग लिए हुए प्योर फॉर्म में काम किया था। ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में किया था या डोपिंग लेके काम किया था। क्योंकि डोपिंग का असर ये होता है ना, जैसे दारू पी लिया है ना, तो कुछ लोगों का दारू पीने के बाद क्या होता है, वो फील करते कि राजा हो गए दुनिया का। बियर पी लिया, शराब पी लिया, तो उनको लगता है पूरा दुनिया भर का राजा हो गया, है ना। तो उनकी दिमाग जो है एक्चुअली हट जाती है, इसलिए उनको फील होता है, एहसास होता है। नार्कोटिक्स वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सिगरेट खैनी खाने वाले इस तरह के लोग जो हैं, उनको क्या होता है कि मैं ही राजा हूँ दुनिया का, उनको अच्छा लगता है। ये इम्प्यूरिटी डालते हैं अपने अंदर में, जिनकी वजह से, इम्प्यूरिटी डालने की वजह से इनको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। पहले तक नॉर्मल थे, लेकिन दारू डालने के बाद या कुछ ऐसा नार्कोटिक्स ड्रग डालने, उनको लगता है कि मुझसे ज़्यादा बढ़ के कोई है ही नहीं। उनकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है, 20 गुना बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कुंभकर्ण का भी एग्जाम्पल जानते थे कि कुंभकर्ण जब युद्ध के मैदान में गया तो खूब दारू और पी लिया था, मदिरा पाना खूब सेवन किया था, खा पी करके एकदम जो है सो बलवान हो गया, तो उसके बाद युद्ध में गया था वो। आई बात समझ में? फिर कोहराम मचा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई अल्कोहल नहीं लेता तब तक उसे फील ही नहीं होता। कहते कि जब तक मैं अल्कोहल नहीं लूंगा मेरा दर्द नहीं खत्म होगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। कुछ लोग का आदत होता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बिना दारू लिए हुए आध्यात्मिक चिंतन वाला बात ही नहीं बताएंगे। दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद, मदिरा पान का सेवन करने के बाद ही वो आध्यात्मिक बातें बताते हैं, उससे पहले नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों की खासियत है। तो डोपिंग होता है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज डाली जाती है, मतलब वो कुछ लेते हैं बाहर से लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी अब बढ़ जाती है। ठीक है, रात भर रहता है नशा, सवेरे उतर जाता है। तो चलिए, डोपिंग का टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर भी करवाया जाता है, तो उनकी एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। वैसे ही डोपिंग होता है सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स में जब डोपिंग होगा तो उस टाइप के प्योर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें डोपिंग होगी, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज डाली जाएगी। उसमें इंप्यूरिटी को मतलब दूसरा चीज डाला जाता है। दूसरा चीज अगर डाला जाएगा फिर क्या होगा, दूसरा चीज डालने के बाद क्या होगा, वो इंप्योर हो जाएगा, उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी। दो टाइप के सेमीकंडक्टर है। आई बात समझ में? दो टाइप है, एन टाइप क्यों है, पी टाइप क्यों है, ये सब हम पढ़ेंगे। ये होता है, ये पैदा होता है डोपिंग के वजह से। इंप्यूरिटी डाली जाती है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें डोपिंग किया जाता है। डोपिंग क्या जाता है, मतलब डोपिंग का मतलब यह है कि उसमें ऐसे एटम्स डाले जाते हैं जिनकी साइज उस सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के साइज के बराबर होती है, जो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पूरी तरह से फिट बैठ जाते हैं और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो डोपेंट का डिफिनेशन देखिए क्या है, impurity atoms of same size which do not distort original semiconductors are called dopants. Dopants are those impurity atoms which are of same size and which do not disturb the original semiconductor. जो original semiconductor के को डिस्टर्ब नहीं करता, उसको तोड़ता नहीं है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो भी है उसको तोड़ता नहीं है। तोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी साइज उस ओरिजिनल एटम्स के साइज के ही बराबर होता है, इसलिए डिस्टॉर्ट नहीं करता। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको डालने का मतलब क्या है कि डाल दिया, साइज को डिस्टॉर्ट नहीं किया, बस इतना ही काम है क्या? नहीं, इट्स मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ दैट सेमीकंडक्टर। यहां पे क्या है, डिस्टॉर्ट एंड इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। मेन काम इसका यही है। मेन काम क्या है, इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना है। समझ में आ रहा है?
जो हम इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, वो कारण क्या है, वो क्यों हम यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए। अगर आपने एक एटम, एक इम्प्योर एटम को 1 मिलियन सिलिकॉन एटम में डालते हो, एक एटम मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 1 × 10⁻⁶, मतलब पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये क्या है, 1 मिलियन है, 10 लाख है। तो 10 लाख में एक इम्प्योर है, ये क्या है, इम्प्योर एटम। ये क्या है भाई, इम्प्योर एटम्स। और ये क्या है, प्योर एटम्स। ठीक है, प्योर एटम्स। तो देखिए 10 लाख प्योर एटम में अगर एक इम्प्योर एटम डालोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है कितना गुना, 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाती है। समझ लो, 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाती है। आई बात समझ में? मतलब जो आदमी सामान्य था अभी कुछ देर पहले, वो मदिरा पान का सेवन करने के बाद, बियर पीने के बाद, दारू पीने के बाद वो राजा बन गया, भिखारी बन गया राजा। ठीक है, अभी नॉर्मल था कुछ देर पहले, और पीने के बाद दुनिया भर की बकवास शुरू। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे सेमीकंडक्टर में भी होता है। आई बात समझ में कि एक इतने प्योर एटम में एक इम्प्योर एटम डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है भाई, 10 लाख गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम दारू पीते हैं हमारे पास एनर्जी बढ़ जाए, ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है आदमी को, है ना। जिसका दिमाग ही खत्म हो गया वो क्या करेगा? आई बात समझ में? तो वो सब काम नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए जो आपकी गलत संगति हैं, जो आपको गलत शिक्षा देते हैं कि सिगरेट पियो, खैनी खाओ, इससे मैच्योरिटी आएगी, है ना, बच्चे मत बनो, लड़कियों के पीछे भागो, अच्छा है। तो लोग तो भाग ही रहे हैं, तो आप भी भागोगे तो बच के रहना इन सब चीज़ों से, है ना। मैच्योर बनो, थोड़ा लड़कियों को प्रपोज करो, फोन नंबर लो, बात करो, है ना, मजा लो लाइफ का, है ना। लाइफ में यही मजा है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहने का, सावधानी से रहने का, है ना, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने का। ठीक है, तो चलते हैं डोपेंट्स। डोपेंट्स के दो टाइप होते हैं। पहला क्या है, पेंटावैलेंट डोपेंट्स, एंड दूसरे होते हैं ट्राइवैलेंट डोपेंट्स। दोनों का सिमिलर साइज है, जो ओरिजिनल एटम्स है उन्हीं के साइज का ये दोनों है। डोपेंट में 2 टाइप है, पेंटावैलेंट जिनकी वैलेंसी है 5 और ट्राइवैलेंट का वैलेंसी है 3। तो पेंटावैलेंट में आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, सबका 5 वैलेंसी है। और इंडियम, बोरोन, एल्युमिनियम, इन सब का वैलेंसी 3 है, लेकिन सब के सब फिट बैठ जाएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, जो साइज का होगा। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप में सिमिलर एटम्स को एक दूसरे से फिट किया जा सकता है। दे हैव द सिमिलर साइज, दे हैव एग्जैक्टली सिमिलर साइज, सो दे कैन रिप्लेस ईच अदर, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर हम एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें मैंने कहा ना 10 लाख में एक एटम अगर डालते हैं तो उसमें उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ती है, वो बात की चीज है। लेकिन डालने से क्या होता है, इम्प्योरिटी उसका बढ़ा देते हैं, उसकी इम्प्योरिटी बढ़ा देते हैं। वो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक नहीं कहलाएगा, वो एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। और इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर का 2 टाइप, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? इस दोनों को हम समझेंगे अब। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है, क्यों बनते हैं, ये समझिए। तो एन टाइप का, एन का मतलब क्या होता है वो समझिए, निगेटिव। एन मतलब निगेटिव समझिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। वो कैसे होगा वो मैं बता दूं आपको। तो मैंने कहा कि मान लो ये सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, ये प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है, ठीक है, सब जगह कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है, ठीक है। चलिए, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि पेंटावैलेंट डोपेंट्स डालते हैं, पेंटावैलेंट एटम्स डालेंगे जो सिलिकॉन के साइज का ही होगा। जैसे फास्फोरस होगा, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इन सबको अगर डालेंगे तो क्या होगा। नॉर्मली आप समझो कि फास्फोरस को अगर हम सिमिलर साइज, सिलिकॉन के सिमिलर साइज का अगर हम फास्फोरस डाल रहे हैं तो फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितने हैं, 5।
इनको चाहिए कोवेलेंट फॉर्म करने के लिए कितना, 4। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हट गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 5वां कहाँ जा रहा है, वो एज रिमूव समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉन को रखा है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, दिस इज योर 5th इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, 5th इलेक्ट्रॉन जो फ्री है मूव करने के लिए। आई बात समझ में। और इस फ्री की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो मैंने इससे पहले बताया था कि 10 लाख में 1 डालोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मैं और इम्प्योरिटीज बढ़ाऊंगा तो उसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और जो नंबर ऑफ डोपेंट्स में डाल रहा हूँ वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, पहला चीज ये। और दूसरी बात ये कि अगर किसी वजह से बॉन्ड टूटा, अगर किसी वजह से एनर्जी की वजह से यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ अगर होल क्रिएट हो रहा है, यहाँ अगर होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ अगर होल क्रिएट हो रहा है और इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, ये रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ से रिमूव किया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो फिर यहाँ से कंबाइन कर जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जाकर के इसको बॉन्ड को फॉर्म कर देगा, फिर यहाँ होल इस तरह से मूवमेंट करता चला जाएगा। आई बात समझ में। तो एक तो कहानी है कि होल और इलेक्ट्रॉन का जनरेशन, दूसरी बात यह कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी है इसके साथ में, कॉम्बिनेशन भी है इसके साथ में, याद रखना। तो जितने होल क्रिएट हो रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जाके उससे कंबाइन भी कर सकता है, कंबाइन भी कर सकता है। आई बात समझ में। तो कंबाइन करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि होल्स का जनसंख्या कम हो गया। जैसे मान लो कहीं वो होल है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे कंबाइन कर जाए, फिर या नहीं तो यहाँ होल यहाँ होल आके आ जाए और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाए कंबाइन कर जाए, तो होल की जनसंख्या तो घटेगी, होल की संख्या क्या हो, घट जाएगी। समझ में आ रहा है। और जो रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन है, उसका भी संख्या क्या हो, घटेगा। लेकिन इसकी संख्या क्या है, बढ़ रही है। जैसे हम डोपेंट एटम्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वही बढ़ रही है। तो यहां पर हम अगर बताएं आपको, Ne का मतलब क्या है, Ne का मतलब ये है नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन, जो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं Ne से। आई बात समझ में। तो ये जो रिमूव किया गया, फिर ये हो सकता है होल के साथ कंबाइन कर जाए, जिसकी वजह से होल का जनसंख्या, जो होल की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इनकी संख्या कम नहीं हो रही है, आई बात समझ में। चलिए ये तो इतनी है, लेकिन एक है नंबर ऑफ होल जो है NS से हम जानते हैं। NS का मतलब क्या है, नंबर ऑफ होल्स इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो रिमूव्ड है 5th इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल की वजह से नंबर ऑफ होल्स की संख्या इसका ज्यादा है, इसीलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू होल्स। होल की संख्या के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या है, ज्यादा है। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आई बात समझ में। तो इसके वजह से ऐसी कहानी हो रही है। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या था, नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन था ना, लेकिन इसमें ऐसी नहीं है। इसकी वजह से इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ में। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस डालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 5th इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग को और बढ़ा देंगे। डोपिंग को बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, 5th इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आई बात समझ में, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका यूज हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज हम लोग बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स में करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल जो क्रिएट हो रहा है टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा है भाई। टेम्परेचर हाई करोगे तो नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, आई बात समझ में। लेकिन ये जो नंबर है, ये जो 5th नंबर है, वो पेंटावेलेंट पे डिपेंड करता है। ये तो डोपेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके टेम्परेचर पे। आई बात समझ में। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए क्या है कहानी। अब है कि जब हम डोपिंग करते हैं ना,
जब हमने डोपिंग किया, जब हमने पेंटावैलेंट एटम को डाला, फास्फोरस को यहाँ पे डाला, तो अब जो एनर्जी गैप है वो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। मान लो ये जर्मेनियम, 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 ये फास्फोरस, पेंटावैलेंट को भी डाल देते हैं, तो अब कितना गैप हो रहा है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली रिमूव कर जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए ज्यादा और जर्मेनियम के लिए कम। किसके लिए भाई? ये क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वही आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा किसका है भाई? तो सिलिकॉन का है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इम्प्यूरिटी डालने से देखो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही है, जिससे आराम से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हल्का भी एनर्जी दिया तो रिमूव कर सकता है आराम से। हम एनर्जी कम एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरा आवाज आपको ज्यादा लग रहा है, ज्यादा स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब पे जाकर के आप स्पीड को कम भी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन यूट्यूब ने दे रखा है। आई बात समझ में? मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, तो चलते हैं। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1.1 जो है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है, और ये क्या था? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। आई बात समझ में? आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बता रहा हूँ। ये वैलेंस बैंड है, ये इंप्यूरिटी बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये इंप्यूरिटी बैंड है, जो इंप्यूरिटी बैंड है, जो इंप्यूरिटी बैंड है, ये कब आ रहा है? ये कब आता है? जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर में, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट डालते हैं ना, जब इंप्यूरिटी डालते हैं, तो इस तरह का जो इंप्यूरिटी का जो बैंड है, लेवल है, वो इतना नजदीक में आ जा रहा है, जिसकी वजह से कंडक्ट ये इंप्यूरिटी बैंड में जो इंप्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी बैंड कंडक्शन बैंड के आसपास हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी अगर आपने सप्लाई किया तो ये सीधा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन में चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो लेवल देखिए यहाँ पे, कंडक्शन बैंड या सॉरी ये इंप्यूरिटी बैंड या इंडक्शन सॉरी इंप्यूरिटी बैंड या इंप्यूरिटी लेवल इसको कहते हैं। इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। मतलब ये इंप्यूरिटी यहाँ जाके, ये इंप्यूर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा कंडक्शन में जाके जा सकते हैं और इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमने बताया है आपको, ये एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये बढ़ता हुआ क्रम बता दिया मैंने, लो, और ये क्या है? हाई। आई बात समझ में? तो लो से हाई में जा रहा है। जो इंप्यूरिटी डाला है उसकी एनर्जी अब कंडक्शन बैंड की एनर्जी के बराबर है, उससे थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, तो सीधा चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा सा इधर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे ये सब चीजें जो मैंने यहाँ बताया एनर्जी के बारे में, कितना कम एनर्जी है और कंडक्टिविटी इस वजह से बढ़ जाती है, और इनका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, इससे पी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव। तो पी का मतलब क्या होता है? तो इसमें पॉजिटिव वाले चीज ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते थे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? इसमें ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? होल्स का है, इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये कैसे आता है वो हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे कहते हैं वो समझिए। ठीक है, तो चलिए हम एक सिलिकॉन का क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3 डायमेंशनल एक्चुअली होता है, इसे हम 2 डायमेंशनल में ही दिखा देंगे आपको। 2 डायमेंशनल में ही सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ये चलिए हमने सिलिकॉन के इतने सारे एटम्स को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए 2 डायमेंशनल दिखाया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, इसीलिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सिलिकॉन, ठीक है, तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाए।
लेकिन इनमें कुछ इम्प्योरिटी डालेंगे तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। और पेंटावैलेंट डोपेंट्स हमने दिखा दिया आपको, जिसके वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हुआ, इजाद हुआ। अब मैं समझा रहा हूं आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें सिलिकॉन के साइज का ही हम एटम्स डालते हैं, सिलिकॉन के साइज का ही एटम्स डालेंगे और वो ट्राइवेलेंट होंगे, पेंटावेलेंट नहीं होंगे। वो क्या होंगे? ट्राइवेलेंट होंगे। वो जो ट्राइवेलेंट होंगे, तो एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि अगर मैंने एल्यूमिनियम डाला, अगर मान लो सिलिकॉन की जगह हमने एल्यूमिनियम डाला, फिर क्या होगा? एल्यूमिनियम डाला, ठीक है, सिलिकॉन को हटा करके एल्यूमिनियम डाल दिया, साइज सेम है, तो ये ट्राइवेलेंट एटम है। जो ट्राइवेलेंट एटम है इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, और जरूरत कितना है यहाँ पर? 4। जरूरत कितना है? 4, और दिया कितना गया है? एल्युमिनियम में कितना दिया? 3, ठीक है। तब तो बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, समझ में आ रहा है? तब तो बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं। तब क्या होगा? यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। आई बात समझ में? होल क्रिएट करने के बाद होगा ये कि यहां से अगर मान लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर इस होल को बंद कर दे, इस होल को बंद कर दे, मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आकर के इसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां होल बन जाएगा। फिर क्या होगा? यहां होल बन जाएगा, मतलब होल की मूवमेंट इधर हो रही है, होल की मूवमेंट किधर हो रही है? इधर हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट महसूस होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट महसूस होगी, है ना। होल इधर जा रहा है, फिर इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस तरह से इधर जाता चला जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, किधर किधर भी जा सकता है, जिधर होल बनेगा उधर जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें आता है नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स। तो इसमें नंबर ऑफ होल्स है, लेकिन सवाल यह है कि जो एल्युमिनियम हमने रखा है ये ट्राइवेलेंट है ना, तो ट्राइवेलेंट है, इसमें मतलब 3 ही क्या है? 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनको चाहिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए चाहिए 4। अगर गलती से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो अब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एल्युमिनियम को आयोनाइज कर रहा है, ठीक है। आयोनाइज कर रहा है एक्सेप्टर कोर को, एक्सेप्टर आयोनाइज नहीं कर, एक्सेप्टर कोर को, ठीक है। तो यहाँ जा करके यहाँ पे एक को तो आयोनाइज कर रहा है, एक को आयोनाइज कर तो होल बन गया, लेकिन यहाँ जो जा रहा है तो ये एल्युमिनियम अब बन रहा है निगेटिव, ये निगेटिव बन रहा है। क्यों निगेटिव बन रहा है? तो एक्चुअली एल्युमिनियम को 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल बन गया, तो ये बन गया एक्सेप्टर कोर, जो है हमारा ये क्या है? एक्सेप्टर कोर, जो कि निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। ये क्या है? एक्सेप्टर कोर, निगेटिव चार्ज वाला। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड टूटा, ये जो बॉन्ड टूटने की बात मैं कह रहा था, ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। मान लो किसी वजह से एनर्जी, अगर रूम टेम्परेचर है, किसी वजह से अगर आपने एनर्जी दिया, जो बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस बात को समझिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे चिपक गया, चिपक गया, अब वो मूव करने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? यहां से इधर जा रहा है तो यहाँ पर होल बन गया, फिर ये होल बन करके यहाँ पे होल इधर चला जाएगा, मतलब होल इधर जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल इधर ही होगी, जिधर होल मूवमेंट मूव करेगा उधर इलेक्ट्रिक करंट होगी। आई बात समझ में? और इसमें और बड़ी बात क्या है? और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें जो है नंबर ऑफ होल्स जो है वो ज्यादा है, किनके कंपैरिजन में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जो एक्सेप्टर कोड है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। आई बात समझ में? तो ये इधर जा रहा है, लेकिन अगर कोई बॉन्ड यहाँ वहां टूट भी जाता है, यहाँ वहां बॉन्ड अगर टूट भी जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम होंगे और होल्स इसमें ज्यादा होंगे। अगर मान लो कोई टूट गया और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकल रही है तो वहां होल भी क्रिएट होगा। आई बात समझ में? वहां क्या होगा? होल भी क्रिएट होगा। फिर अगेन
फिर अगर किसी एनर्जी से कहीं बॉन्ड टूटता है, कहीं बॉन्ड टूटेगा, यहाँ यहाँ कहीं भी टूटेगा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एक होल का निर्माण होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें होल ज्यादा बन रहे हैं, इसमें होल ज्यादा बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई बात समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादातर क्या होते हैं? होल होते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ होल, थर्मल इक्विलिब्रियम में एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं? नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में कहानी है। तो इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। है बात समझ में? ओके, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था कि इसमें होल्स की संख्या ज्यादा है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे? होल। और इसमें जो करंट जो होगा वो नॉर्मली किसके वजह से होगा भाई? किसकी वजह से? एक्चुअली करंट जो होगा इसके अंदर में वो किसकी वजह से? करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन होल्स का संख्या ज्यादा है। तो इसमें इस बात को याद रखिएगा कि करंट जो है अप्रोक्सीमेटली करंट जो है वो किसकी वजह से है? होल्स के वजह से। मेजॉरिटी कैरियर्स जो है इसमें होल्स हैं, होल की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें महसूस होगी। आई बात समझ में? तो फिर हम लोग चलते हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था? जितने सारे होल यहाँ पे वैलेंस बैंड में रहते थे ना, जितने सारे होल वैलेंस बैंड में, H मतलब होल और E मतलब इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते थे। आई बात समझ में? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इस तरह की कहानी है कि जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, इस बात को याद रखिएगा। तो होल क्रिएट कहाँ हो रहे थे? उसमें बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो रहे थे और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा रहा था। इस बात को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में समझ लीजिए। आई बात समझ में? फिर आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक आता है वैलेंस बैंड, एक आता है इंप्योरिटी बैंड या इंप्योरिटी लेवल जिसको कहते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस टाइप के जो एन टाइप के जो ये हैं सेमीकंडक्टर्स, उसमें क्या होता था? उसमें क्या होता है वो समझिए। उसमें क्या होता था? ज्यादातर मेजॉरिटी कैरियर्स के क्या है? एन टाइप इलेक्ट्रॉन सीधा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते थे। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते थे भाई? तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते थे कंडक्शन बैंड में, ज्यादातर, ठीक है। ज्यादातर क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते थे? कंडक्शन बैंड में जाते थे, ठीक है। और इसमें भी जाते थे और इसमें भी रहते थे, है ना। लेकिन होल्स क्या होता था? होल्स जो है वो बहुत कम इसमें रहते थे। बैलेंस बैंड में होल्स कम रहते थे और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होते थे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात? इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते थे, इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता था, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का संख्या इसमें बहुत ज्यादा था। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है वो समझिए। जो ये वैलेंस बैंड है, जो ये वैलेंस बैंड है, फिर आता है एक इनके बीच में थोड़ा सा आता है क्या? आईएल, इंप्योरिटी लेवल या इंप्योरिटी बैंड, ठीक है। इस बैंड में क्या होता था? इस बैंड में क्या होता था? जो भी होल्स होते थे ना, सीधा का सीधा इसमें भाग जाता था, होल्स भाग जाता था, जिससे क्या होता था? एटम्स
आयोनाइज हो जाते थे, ठीक है, आसानी से आयोनाइज होते थे। ये इंडक्स इम्प्योरिटी लेवल में ये यहाँ से यहाँ होल्स भाग जाते थे, ठीक है, यहाँ से होल्स क्या करते थे, चढ़ जाते थे, थोड़ा सा एनर्जी गैप था। इम्प्योरिटी लेवल और बैलेंस बैंड लेवल में कम ही एनर्जी गैप रहता था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कम गैप होने की वजह से होल्स क्रिएट हो गए, यहाँ चले जा रहे हैं। आई बात समझ में, होल्स क्रिएट हो गए वहां चले जा रहे हैं। और इसमें क्या बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स कम है। और कुछ 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 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव्ड, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ इक्का दुक्का एक दो यहाँ वहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में एक दो चले जाते हैं। आई बात समझ में, इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से यहां जो जा रहा है, यहां से यहां जो जा रहा है, इस होल्स में भी सॉरी यहां पर जो है ज्यादातर क्या है, होल्स क्रिएट होते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है होल्स क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा एनर्जी के गैप होने की वजह से यहाँ पे ज्यादातर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। आई बात समझ में, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, होल्स बनते हैं, ठीक है। होल्स क्यों बनते हैं वो समझिए, होल्स क्यों बनते हैं वो समझिए। कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर होल्स ही रहते हैं, कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी इतनी दी जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो इसमें क्या होता था, नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी लार्जर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन में चले जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इसमें होल ही रहते हैं। आई बात समझ में, और होल रहते हैं तो यहां अगर होल है तो इन दोनों की जो एनर्जी गैप कम है तो यहां भी क्या होंगे, होल ही चले जाएंगे, होल ही बनेंगे, ठीक है। इनके बीच में एनर्जी कम होता है, ज्यादातर इसमें होल ही होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। ओके।